नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल रीडर्स इनसाइट पर। यहाँ हम किताबों के पन्नों में छिपे खजाने को बाहर निकालते हैं और उन्हें आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। आज हम जिस किताब की गहराई में गोता लगाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आज के ज़माने की सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। क्या आपको भी लगता है कि आपका दिन रील स्क्रॉल करते करते कब बीत गया पता ही नहीं चला? क्या आप भी काम शुरू करने के लिए बैठते हैं लेकिन आपका हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ चला जाता है? अगर हाँ, तो निक ट्रेंटन की बेस्ट सेलिंग किताब डोपामीन कंट्रोल खास आपके लिए है। आज हम इस किताब को एक कहानी के माध्यम से समझेंगे ताकि इसके नियम आपके दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं रीडर्स इनसाइट का ये विशेष सफर। कहानी की शुरुआत, समस्या, द कॉन्फ्लिक्ट। कहानी की शुरुआत होती है शहर के एक शांत कैफे से। दोपहर के 3 बज रहे हैं। एक टेबल पर बैठा है आरव। आरव जो 25 साल का एक फ्रीलांसर ग्राफिक डिजाइनर है। उसके सामने उसका लैपटॉप खुला है, पास में ठंडी हो चुकी कॉफी रखी है, लेकिन आरव की उंगलियां लैपटॉप पर नहीं बल्कि उसके स्मार्टफोन पर चल रही हैं। उफ, फिर से आधा घंटा बर्बाद। मैंने सोचा था सिर्फ एक मैसेज चेक करूंगा और अब देखो 3 बज गए और डिजाइन का काम वहीं का वहीं पड़ा है। मुझे हो क्या गया है? मेरा दिमाग एक जगह टिकता क्यों नहीं? आरव ने झुंझलाकर फोन को टेबल पर उल्टा रख दिया। उसने अपनी आंखों को मला और एक गहरी सांस ली। तभी उसके सामने वाली कुर्सी खींचे जाने की आवाज आई। चेहरा बता रहा है कि जंग फोन और फोकस के बीच चल रही थी और हर बार की तरह इस बार भी फोन जीत गया। क्यों आरव? ये नायरा है, आरव की पुरानी दोस्त और एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट। वो हमेशा आरव को उसकी उलझनों से बाहर निकालती है। अरे नायरा, तुम कब आई? यार, मैं सच में परेशान हो गया हूँ। मुझे लगता है मेरा विल पावर यानी मेरी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है। मैं काम करना चाहता हूँ, मेरे पास डेडलाइंस है, लेकिन मेरा दिमाग बस यहाँ वहाँ भागता रहता है। मुझे लगता है मैं आलसी होता जा रहा हूँ। नायरा, रिलैक्स। तुम आलसी नहीं हो और ना ही तुम्हारी इच्छा शक्ति कमजोर है। तुम बस एक अदृश्य जाल में फंस गए हो जिसे हम डोपामीन ट्रैप कहते हैं। और मजे की बात बताऊं तुम्हें, ये सिर्फ तुम्हारी समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया की समस्या है। डोपामीन ट्रैप मतलब वो खुशी वाला केमिकल, लेकिन उसका मेरे काम न कर पाने से क्या लेना देना? यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है आरव। सुनो, मैंने हाल ही में निक ट्रेंटन की किताब डोपामीन कंट्रोल पढ़ी है। लेखक बहुत गहराई से समझाते हैं कि डोपामीन असल में खुशी का केमिकल नहीं है, ये इच्छा का केमिकल है। ये और पाने की चाहत का केमिकल है। थोड़ा आसान भाषा में समझाओगी? ठीक है, कल्पना करो तुम्हारे पूर्वज हजारों साल पहले जंगल में रह रहे थे। जब उन्हें कहीं मीठा फल या शहद दिखता था तो उनका दिमाग डोपामीन रिलीज करता था। क्यों? ताकि वो उस खाने को हासिल करने के लिए मेहनत करें। डोपामीन उन्हें प्रेरित करता था कि जाओ उसे हासिल करो। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था। तो ये तो अच्छी बात हुई ना, ये हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल, लेकिन दिक्कत ये है आरव कि हमारा दिमाग आज भी वही पुराना दिमाग है, लेकिन हमारी दुनिया बदल गई है। पहले डोपामीन तब मिलता था जब हम शिकार करते थे या मीलों चलकर पानी ढूंढते थे, यानी मेहनत के बाद इनाम मिलता था। लेकिन आज डोपामीन सस्ता हो गया है। नायरा ने आरव के फोन की तरफ इशारा किया। जब तुम रील स्क्रॉल करते हो, जब तुम जंक फूड खाते हो या वीडियो गेम खेलते हो, तुम्हें बिना किसी मेहनत के एक बड़ा डोज डोपामीन का मिल जाता है। तुम्हारा दिमाग सोचता है, वाह, बिना मेहनत के इतना मजा, मुझे ये और चाहिए। और बस यहीं से लत की शुरुआत होती है। ओह, तो मेरा दिमाग मेहनत वाले काम जैसे डिजाइनिंग से भाग रहा है क्योंकि उसे फोन से आसानी से डोपामीन मिल रहा है। बिल्कुल सही पकड़े। निक ट्रेंटन इसे होम्योस्टैसिस या संतुलन के जरिए समझाते हैं। सोचो, तुम्हारे दिमाग में एक तराजू है, एक तरफ दर्द है और एक तरफ मजा। जब तुम लगातार फोन चलाकर मजे वाले पलड़े को भारी कर देते हो तो दिमाग संतुलन बनाने के लिए दूसरी तरफ खुद ब खुद दर्द या बेचैनी पैदा करता है। इसीलिए जब तुम फोन रखते हो तो तुम्हें अचानक खालीपन, बोरियत या घबराहट महसूस होती है और उस घबराहट को मिटाने के लिए तुम फिर से फोन उठाते हो। हर बात हो जाती है। अब आरव अपनी कॉफी का कप हाथ में लेकर उसे घूर रहा था। उसे पहली बार समझ आ रहा था कि उसकी समस्या आलस नहीं बल्कि उसका अपना ही दिमाग है जो हाईजैक हो चुका है। ये तो बहुत डरावना है नायरा। इसका मतलब मैं कभी ना खत्म होने वाले चक्र यानी लूप में फंसा हूँ। निक ट्रेंटन ने इस किताब में इससे निकलने का कोई रास्ता बताया है या मुझे अब सन्यासी बनकर हिमालय जाना पड़ेगा? नहीं बाबा, हिमालय जाने की जरूरत नहीं है।
निक ट्रेंटन कहते हैं कि हमें अपने वातावरण और आदतों को इंजीनियर करना होगा। उन्होंने इस किताब में बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं। सबसे पहला कदम है डोपामीन डिटॉक्स या फिर इसे रीसेट करना। डिटॉक्स मतलब सब कुछ छोड़ देना? सब कुछ नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए उन चीजों से दूरी बनाना जो तुम्हारे दिमाग को ओवर स्टिमुलेट कर रही हैं। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग अब छोटी मोटी खुशियों को महसूस ही नहीं कर पाता, क्योंकि हमने इसे बहुत ज्यादा उत्तेजना यानी हाई स्टिमुलेशन की आदत डाल दी है। जैसे अगर तुम रोज बहुत तीखा खाना खाओ तो तुम्हें सादा दाल चावल बेस्वाद लगेगा। ठीक वैसे ही रील और गेम्स के सामने तुम्हें अपनी पढ़ाई या काम बोरिंग लगता है। नायरा ने अपनी बैग से किताब निकाली और आरव के सामने रख दी। आरव, इस किताब में एक बहुत शानदार बात कही गई है। बोरियत तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारी दोस्त है। बोरियत? दोस्त? मजाक कर रही हो? बोर होते ही तो मैं फोन उठाता हूँ। यही तो बदलना है। जब तुम बोर होते हो तब तुम्हारा दिमाग रेस्ट मोड में जाता है, उसे नए विचार आते हैं, लेकिन हम बोरियत को आने ही नहीं देते। जैसे ही खालीपन लगता है हम उसे सोशल मीडिया से भर देते हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं कि हमें बोर होने की कला को दोबारा सीखना होगा। अब आरव बहुत ध्यान से नायरा की बातें सुन रहा था। उसे अपनी गलती समझ आ रही थी, लेकिन सवाल अब भी वही था कि शुरुआत कैसे करें। दोस्तों, क्या आरव इस डोपामीन के जाल से निकल पाएगा? निक ट्रेंटन की किताब में वो कौन से 4 सुनहरे नियम हैं जो किसी भी इंसान को वापस फोकस करना सिखा सकते हैं? क्या वाकई में 48 घंटे का डोपामीन डिटॉक्स आरव की जिंदगी बदल सकता है? ये सब हम जानेंगे इस ऑडियो बुक के अगले भाग में, जहां नायरा आरव को बताएगी स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान। हम बात करेंगे कि कैसे अपने कमरे को बदलें, कैसे ट्रिगर्स को पहचानें और कैसे उस फोकस को वापस पाएं जो कहीं खो गया है। अगर आप भी आरव की तरह महसूस कर रहे हैं तो कहीं मत जाइएगा। रीडर्स इनसाइट पर डोपामीन कंट्रोल का सफर अभी तो बस शुरू हुआ है। बने रहिए हमारे साथ। अब हम बात कर रहे हैं निक ट्रेंटन की जबरदस्त किताब डोपामीन कंट्रोल के बारे में। इसके पहले हमने देखा कि हमारा दोस्त आरव किस तरह अपने फोन और सोशल मीडिया की लत से परेशान था। उसे अपनी दोस्त नायरा से पता चला कि वो आलसी नहीं है, बल्कि उसका दिमाग डोपामीन के सस्ते नशे का आदी हो चुका है। अब सवाल यह है कि इस जाल से बाहर कैसे निकले। कैफे में बैठे आरव ने अपनी डायरी का नया पन्ना खोल लिया है और पेन हाथ में ले लिया है। चलिए देखते हैं नायरा उसे क्या उपाय बताती है। समाधान 1, डोपामीन डिटॉक्स या रीसेट बटन। आरव: ठीक है नायरा, मुझे समझ आ गया कि बोरियत अच्छी है, लेकिन मैं शुरुआत कैसे करूं? मेरा हाथ अपने आप फोन की तरफ जाता है। मुझे कोई ठोस तरीका बताओ। नायरा: सबसे पहला तरीका है रीसेट बटन दबाना। निक ट्रेंटन इसे डोपामीन डिटॉक्स कहते हैं। आरव, इसे ऐसे समझो, अगर तुम बहुत तेज डीजे की आवाज सुन रहे हो तो क्या तुम्हें किसी की फुसफुसाहट सुनाई देगी? आरव: बिल्कुल नहीं। नायरा: बस यही हो रहा है। सोशल मीडिया और गेम्स वो डीजे हैं और तुम्हारा काम या पढ़ाई वो फुसफुसाहट है। जब तक डीजे बंद नहीं होगा फुसफुसाहट सुनाई नहीं देगी। तुम्हें कम से कम 24 से 48 घंटे के लिए अपने दिमाग को शांत करना होगा। आरव घबराते हुए: 24 घंटे बिना फोन के? ये तो नामुमकिन लगता है। नायरा मुस्कुराते हुए: यही तो डर है जो डोपामीन ने पैदा किया है। लेखक कहते हैं कि तुम्हें पूरी तरह सन्यासी नहीं बनना है, बस हाई डोपामीन गतिविधियों को रोकना है। जैसे कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई वेब सीरीज नहीं, कोई वीडियो गेम नहीं और कोई जंक फूड नहीं। इन 24 घंटों में तुम्हें सिर्फ लो डोपामीन काम करने हैं। जैसे कि नायरा: जैसे कि किताबें पढ़ना, वॉक पर जाना, डायरी लिखना या बस शांति से बैठना। शुरू में तुम्हें बहुत बेचैनी होगी, ऐसा लगेगा कि कुछ छूट रहा है, लेकिन निक ट्रेंटन कहते हैं कि ये बेचैनी ही सबूत है कि डिटॉक्स काम कर रहा है। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे सामान्य स्तर पर वापस आ रहा है। एक बार जब ये शोर बंद हो जाएगा तभी तुम्हें अपने काम में मजा आने लगेगा। आरव अपनी डायरी में तेजी से नोट्स बना रहा था। डोपामीन डिटॉक्स उसने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, लेकिन उसके मन में एक शंका थी। आरव: ठीक है, मैं रविवार को ये डिटॉक्स कर लूंगा, लेकिन बाकी दिनों का क्या? मैं जब काम करने बैठता हूं तो फोन मेज पर ही रखा होता है और नोटिफिकेशन की एक टिंग मेरा पूरा ध्यान खींच लेती है। नायरा: यहीं पर आता है निक ट्रेंटन का दूसरा और सबसे पावरफुल नियम। इच्छा शक्ति पर भरोसा मत करो, अपने माहौल यानी एनवायरनमेंट पर भरोसा करो। आरव: मतलब? नायरा: आरव, हम इंसान बहुत कमजोर हैं। अगर चॉकलेट केक मेरे सामने रखा होगा तो मैं उसे खाने से खुद को कितनी देर रोक पाऊंगी? 10 मिनट? 20 मिनट?
अंत में मैं उसे खा ही लूंगी। लेकिन अगर वो केक घर में ही ना हो तो? आरव, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नायरा, बिल्कुल, इसे कहते हैं फ्रिक्शन, यानी रुकावट पैदा करना। लेखक समझाते हैं कि बुरी आदतों के बीच में इतनी बाधाएं खड़ी कर दो कि तुम्हारा आलसी दिमाग उसे करने से मना कर दे। नायरा ने आरव का फोन उठाया और उससे दूर बैग के सबसे अंदर वाली जेब में डाल दिया और बैग की चेन बंद कर दी। नायरा, देखो, अब अगर तुम्हें फोन चेक करना है तो तुम्हें उठना होगा, बैग खोलना होगा, चेन खोलनी होगी और फोन निकालना होगा। ये 20 सेकंड की मेहनत है। तुम्हारा दिमाग कहेगा, छोड़ो यार, कौन इतनी मेहनत करे, काम कर लेते हैं। इसे 20 सेकंड का नियम भी कहते हैं। आरव, वाह, ये तो दिमाग के साथ चालाकी हुई। मतलब मुझे अच्छी आदतों को आसान बनाना है और बुरी आदतों को मुश्किल। नायरा, 100%। अगर पानी पीना बढ़ाना है तो बोतल टेबल पर रखो। अगर फोन कम चलाना है तो उसे दूसरे कमरे में चार्जिंग पर लगाओ। हम सोचते हैं कि हम अपने फैसलों के मालिक हैं, लेकिन सच ये है कि हम अपने माहौल के गुलाम हैं। अपना माहौल बदलो, आदतें अपने आप बदल जाएंगी। समाधान 3, तलब से निपटना। आरव को ये बात बहुत लॉजिकल लगी, लेकिन एक डर अभी भी था। वो डर जो हम सब महसूस करते हैं, वो अंदर से उठने वाली तलब। नायरा, ये सब ठीक है, माहौल भी बदल लिया, फोन भी छुपा दिया, लेकिन उस अजीब सी बेचैनी का क्या करूं जो अंदर से होती है? ऐसा लगता है कि बस एक बार देख लूं, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। उसे कहते हैं क्रेविंग या तलब, और इसके लिए निक ट्रेंटन ने एक बहुत ही खूबसूरत तकनीक दी है, अर्ज सर्फिंग। अब सर्फिंग, समुद्र वाली? हाँ, उसी तरह। सोचो, तलब एक समुद्र की लहर की तरह है। ये उठती है, ऊपर जाती है और फिर नीचे गिर जाती है। गलती हम ये करते हैं कि हम उस लहर से लड़ने लगते हैं। हम कहते हैं, नहीं, मुझे फोन नहीं देखना, नहीं देखना। जितना हम लड़ते हैं, लहर उतनी ही मजबूत होती जाती है। तो क्या करूं, हार मान लो? नहीं, बस उसे देखो। जब तलब उठे तो 2 मिनट के लिए रुको, अपनी आंखें बंद करो और खुद से कहो कि मुझे फोन देखने का मन हो रहा है, मुझे बेचैनी हो रही है। बस उसे महसूस करो जैसे एक दर्शक या ऑब्जर्वर हो। गहरी सांस लो। तुम देखोगे कि 2 या 3 मिनट के अंदर वो लहर अपने आप शांत हो जाएगी, बिना फोन छुए। आरव ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसने कल्पना की कि उसके अंदर एक लहर उठ रही है और फिर शांत हो रही है। उसके चेहरे पर एक सुकून दिखाई देने लगा। आरव, आंखें खोलते हुए, ये तो मेडिटेशन जैसा है। मतलब मुझे अपनी भावनाओं से भागना नहीं है, बस उन्हें गुजरते हुए देखना है। सही समझे दोस्त। निक ट्रेंटन कहते हैं कि भावनाएं आदेश नहीं है, वे सिर्फ सुझाव हैं। तुम्हारा दिमाग सुझाव दे रहा है कि फोन देखो, तुम्हें उसे मानने की जरूरत नहीं है। अगले भाग की ओर उन्मुख होना। दोस्तों, आरव के पास अब 3 बहुत ही शक्तिशाली हथियार हैं। डोपामिन डिटॉक्स, दिमाग को रीसेट करने के लिए, माहौल बदलना, बुरी आदतों को मुश्किल बनाने के लिए, और अर्ज सर्फिंग, तलब की लहरों पर सवार होने के लिए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या आप जानते हैं कि हमारे फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ हमारे फोन ही नहीं, बल्कि हमारे खुद के विचार भी हैं। वो ओवर थिंकिंग जो हमें रात भर जगाए रखती है। निक ट्रेंटन की किताब डोपामिन कंट्रोल में सिर्फ बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि अंदरूनी दुनिया को शांत करने के भी राज छिपे हैं। नैरेटर, क्लोजिंग टोन। अगले और आखिरी भाग में नायरा आरव को बताएगी कि अभी में कैसे जिएं और कैसे अपने दिमाग को भटकने से रोकें जब कोई काम बहुत मुश्किल लगे। हम जानेंगे छोटे कदमों की शक्ति के बारे में। याद है ना हमारा दोस्त आरव, जिसने अभी तक कसम खाई थी कि वो 48 घंटे का डोपामाइन डिटॉक्स करेगा और अपने फोन को खुद से दूर रखेगा? आज 3 दिन बीत चुके हैं। हम पार्क की एक बेंच पर बैठे हैं। आरव के चेहरे पर एक अलग चमक है। वो थका हुआ नहीं लग रहा, लेकिन उसके माथे पर एक हल्की शिकन अब भी है। नायरा उसके पास बैठी है, हाथ में 2 कुल्हड़ वाली चाय है। आरव, नायरा, सच कहूं तो पिछले 2 दिन कमाल के थे। मैंने फोन को हाथ भी नहीं लगाया। मेरा दिमाग इतना शांत था जितना सालों में नहीं रहा। लेकिन नायरा, लेकिन क्या आरव, अब क्या परेशानी है? आरव, परेशानी ये है कि फोन तो हट गया, लेकिन मेरा काम अब भी नहीं हो रहा। जब मैं लैपटॉप खोलकर अपने ग्राफिक डिजाइन के प्रोजेक्ट को देखता हूं तो मुझे डर लगता है। मुझे लगता है कि ये काम बहुत बड़ा है, मैं इसे कैसे पूरा करूंगा? और बस मैं स्क्रीन को घूरता रहता हूं और ख्यालों में खो जाता हूं। इसे क्या कहते हैं? क्या ये भी डोपामाइन की समस्या है? नायरा,
गंभीरता से। बिल्कुल आरव, इसे निक ट्रेंटन फैंटेसी प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। अब तुम्हारा दुश्मन फोन नहीं, तुम्हारे अपने विचार हैं। गहरा विश्लेषण, प्रेरणा का मिथक। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये इस किताब का सबसे गहरा हिस्सा है। हम सब सोचते हैं कि काम करने के लिए हमें मूड या प्रेरणा चाहिए। नायरा, आरव, तुम गलती ये कर रहे हो कि तुम काम करने के मूड का इंतजार कर रहे हो। निक ट्रेंटन कहते हैं कि हम सब एक गलत समीकरण पर जीते हैं। हमें लगता है प्रेरणा फिर काम, यानी पहले मजा आएगा फिर काम करेंगे। लेकिन असली नियम इसका ठीक उल्टा है। आरव, उल्टा मतलब? नायरा, लेखक कहते हैं क्रिया से प्रेरणा मिलती है। जब तुम काम शुरू करते हो, भले ही बेमन से, तो तुम्हारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुमने कुछ हासिल किया है, और वो डोपामाइन तुम्हें आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। आरव, लेकिन नायरा, शुरुआत करना ही तो सबसे मुश्किल है। जब मैं सोचता हूं कि मुझे 10 घंटे काम करना है तो मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। नायरा, क्योंकि तुम परिणाम पर फोकस कर रहे हो, प्रक्रिया पर नहीं। जब तुम पहाड़ की चोटी को देखते हो तो डर लगता है, लेकिन अगर तुम सिर्फ अपने अगले कदम को देखो तो डर खत्म हो जाता है। यहाँ लेखक एक जापानी टेक्निक का जिक्र करते हैं जिसे कहते हैं काइजन, समाधान, छोटा कदम और 10 मिनट का नियम। नायरा, काइजन का मतलब है लगातार और छोटे सुधार। आरव, तुम्हारा दिमाग उस बड़े प्रोजेक्ट से डरकर कॉर्टिसोल छोड़ रहा है। इस डर को चकमा देने का एक ही तरीका है, लक्ष्य को इतना छोटा कर दो कि वो डरावना लगे ही नहीं। आरव, मतलब मैं प्रोजेक्ट को टुकड़ों में बांट दूं? नायरा, टुकड़ों में नहीं, रेत के कणों में। निक ट्रेंटन कहते हैं खुद से कहो कि मैं प्रोजेक्ट पूरा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ लैपटॉप का ढक्कन खोलूंगा। क्या लैपटॉप खोलना डरावना है? आरव, नहीं, वो तो आसान है। बस फिर अगला कदम, मैं सिर्फ एक फाइल का नाम लिखूंगा, ये भी आसान है। इसे कहते हैं माइक्रो स्टेप्स। और इसके साथ जोड़ो 10 मिनट का नियम। खुद से समझौता करो कि मैं सिर्फ 10 मिनट काम करूंगा, अगर 10 मिनट बाद भी मन नहीं लगा तो मैं काम छोड़ दूंगा। आरव, सिर्फ 10 मिनट, उससे क्या होगा? नायरा, जादू होगा। अधिकतर समय सबसे मुश्किल काम होता है गाड़ी स्टार्ट करना। एक बार जब तुम 10 मिनट काम कर लेते हो तो फ्लो बन जाता है। न्यूटन का नियम याद है? जो चीज गति में है वो गति में रहती है, तुम्हें बस खुद को धक्का देकर गति में लाना है। वर्तमान में जीना, ओवरथिंकिंग का अंत, लिविंग इन द नाउ। आरव को अब अपनी गलती साफ दिखाई दे रही थी। वो भविष्य के बोझ के नीचे दबा जा रहा था, जबकि उसे जीना सिर्फ अभी में था। नायरा, आरव, डोपामाइन कंट्रोल का आखिरी रहस्य है वर्तमान में जीना, माइंडफुलनेस। जब तुम काम करते वक्त ये सोचते हो कि कल क्या होगा या मैंने कल समय बर्बाद क्यों किया, तो तुम अपनी ऊर्जा लीक कर रहे होते हो। निक ट्रेंटन कहते हैं अभी इसी पल तुम्हारे पास सब कुछ है। आरव, ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसे करूं कैसे? नायरा, अपने काम को पूजा या ध्यान बना लो। जब डिजाइन बना रहे हो तो सिर्फ रंगों को देखो, माउस की क्लिक को महसूस करो। जब तुम पूरी तरह से अभी में डूब जाते हो तो समय का पता ही नहीं चलता। उसे डीप वर्क कहते हैं। और मजे की बात यह है कि डीप वर्क से मिलने वाला डोपामाइन रील देखने वाले डोपामाइन से 1000 गुना ज्यादा गहरा और सुकून देने वाला होता है। वो सस्ती खुशी नहीं, वो संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन। 5. कहानी का निष्कर्ष, आरव का बदलाव। उस दिन आरव पार्क से एक नई सोच लेकर उठा। उसने घर जाकर कोई बड़ा लक्ष्य नहीं बनाया, उसने बस अपना लैपटॉप खोला, सिर्फ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट 1 घंटे में बदल गए, 1 घंटा 4 घंटे में बदल गया। उस शाम आरव ने अपना प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा कर लिया। जब उसने लैपटॉप बंद किया तो उसे फोन चेक करने की तलब नहीं हुई। उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने बालकनी में जाकर ठंडी हवा का आनंद लिया। आज आरव समझ गया था कि असली खुशी स्क्रीन की चमक में नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं को पहचानने में है। उसने अपने डोपामाइन को कंट्रोल करना सीख लिया था। अब वो गुलाम नहीं, अपने दिमाग का मालिक था। तो दोस्तों, ये थी कहानी आरव की और शायद हम सबकी। निक ट्रेंटन की किताब डोपामाइन कंट्रोल हमें बस यही सिखाती है कि हमारी जिंदगी उन छोटे छोटे पलों से बनती है जिन पर हम ध्यान देते हैं। अगर हम अपना ध्यान सस्ती खुशियों पर लुटा देंगे तो सपनों के लिए कुछ नहीं बचेगा। याद रखिएगा ये 3 मंत्र। डिटॉक्स, अपने दिमाग के शोर को शांत करें। माहौल, अपनी आदतों के लिए रास्ता आसान बनाएं। एक्शन, प्रेरणा का इंतजार ना करें, छोटे कदम उठाएं। आपको ये सीरीज कैसी लगी? क्या आप भी आरव की तरह अपना डोपामाइन डिटॉक्स शुरू करने वाले हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया है तो रीडर्स इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, आरव की जिंदगी तो पटरी पर आ गई, लेकिन निक ट्रेंटन की इस किताब डोपामिन कंट्रोल में इतनी सारी बातें थीं कि उन्हें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पार्क से बाहर निकलते हुए आरव ने भी वही सोचा जो शायद अभी आप सोच रहे हैं। आरव, नायरा, तुमने पिछले कुछ दिनों में मुझे बहुत कुछ सिखाया, डिटॉक्स, माहौल बदलना, छोटे कदम, लेकिन ये सब इतना गहरा था कि मुझे डर है मैं कुछ भूल न जाऊं। क्या हम चलते चलते इसे दोहरा सकते हैं, जैसे एक रिवीजन? नायरा मुस्कुराते हुए, बिल्कुल आरव, इसे हम डोपामिन चीट शीट कह सकते हैं। अगर तुम पूरी किताब भी भूल जाओ तो बस ये 5 मुख्य बातें याद रखना। ध्यान से सुनो। नायरा, पहला सिद्धांत, डोपामिन खुशी नहीं, लालच है। याद रखना, डोपामिन तुम्हें खुशी नहीं देता, वो सिर्फ तुम्हें और पाने के लिए भगाता है। जब भी फोन उठाने का मन करे, खुद को याद दिलाओ कि ये मेरी जरूरत नहीं, मेरे दिमाग का एक रासायनिक धोखा है। आरव, सही, खुशी काम पूरा करने में है, स्क्रॉल करने में नहीं। दूसरा क्या था? नायरा, दूसरा सिद्धांत, अपनी उत्तेजना कम करो। हमारा दिमाग शांत रहने के लिए बना है, 24 घंटे मनोरंजन के लिए नहीं। बोरियत से डरो मत, जब तुम बोर होते हो तभी तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है। कभी कभी बस खाली बैठना भी एक काम है। सन्नाटा भी जरूरी है। और तीसरा, नायरा, तीसरा सिद्धांत, इच्छा शक्ति नहीं, माहौल बदलो। खुद से लड़ो मत। अगर लत से बचना है तो उस चीज को अपनी नजरों से दूर कर दो। अपने काम और भटकाव के बीच दीवारें खड़ी करो, जैसा हमने तुम्हारे फोन को बैग में डालकर किया था। आरव, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। चौथा क्या था? नायरा, चौथा सिद्धांत, लहरों पर सवार होना, अर्ज सर्फिंग। जब तलब उठे तो घबराओ मत, उसे रोको मत, बस एक दर्शक की तरह उसे देखो। एक गहरी सांस लो और इंतजार करो, वो लहर अपने आप शांत हो जाएगी। और आखिरी, नायरा, पांचवा सिद्धांत, कार्य से प्रेरणा मिलती है। एक्शन ब्रिंग्स मोटिवेशन। मूड बनने का इंतजार मत करो, छोटे से छोटा कदम उठाओ, बस शुरू करो। जैसे ही तुम गति में आओगे, प्रेरणा अपने आप पीछे पीछे आ जाएगी। वाह नायरा, तुमने पूरी किताब को मेरी हथेली पर रख दिया। अब मुझे लगता है कि मेरे पास वो नक्शा है जिससे मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकता हूं। 3 अंतिम विचार। आरव और नायरा अब अपनी अपनी राह पर निकल गए, लेकिन एक नई समझ के साथ। दोस्तों, निक ट्रेंटन की डोपामिन कंट्रोल सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आज के डिजिटल युग में जीने का एक मैनुअल है। हम सब एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो हमारा ध्यान चुराने के लिए डिजाइन की गई है। कंपनियां अरबों रुपए खर्च कर रही हैं ताकि आप अपनी स्क्रीन से चिपके रहें, लेकिन इस किताब ने हमें याद दिलाया है कि हमारे ध्यान का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। चुनाव आपका है। क्या आप अपनी जिंदगी को स्क्रॉल करके बिताना चाहते हैं या उसे कंट्रोल करके अपने सपने पूरे करना चाहते हैं? तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। मुझे उम्मीद है कि रीडर्स इनसाइट की ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। हमने कोशिश की कि भारी भरकम मनोवैज्ञानिक बातों को एक सरल कहानी के जरिए आप तक पहुंचाएं। आपको आरव और नायरा का ये सफर कैसा लगा? क्या आपने अपनी जिंदगी में इनमें से कोई बदलाव महसूस किया? नीचे कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। अपने विचार हमारे साथ साझा करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही किसी और बेहतरीन किताब को आसान शब्दों में आपके लिए लेकर आएं, तो किताब का नाम कमेंट में जरूर लिखें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस घंटी को भी दबा दें, ताकि अगली बार जब हम ज्ञान का खजाना खोलें तो सबसे पहले आप तक खबर पहुंचे। तब तक के लिए अपने डोपामिन को सही जगह लगाएं और अपनी कहानी के हीरो बने। ये है रीडर्स इनसाइट, जहां किताबें बोलती हैं। धन्यवाद और शुभ दिन।